छोटी बहन क्या पूछना है बताइए। वो मेरे पति दूसरों से ज्यादा बातें करते हैं। वो माइक से बोलो, थोड़ा माइक से। हाँ क्या बोले? पति का दूसरों से ज्यादा अफेयर रहता है, मेरे से अच्छे अफेयर रहता रिश्ते है? नहीं है। लड़कियों से रहता है या आदमियों से रहता है? लड़कियों से ही रहता है। तो आपके पति जो हैं उनका अफेयर है, एक से है कि कई है? सभी को मैसेज करते रहते हैं। मैं चाहती सभी हूँ को? सही। हाँ जो भी उनकी जानकारी में जितनी भी गर्ल्स हैं। समझ रहे हैं आप? जितनी भी इनके पति को जानकारी है, जिनके नंबर उनके पास, सभी को मैसेज छोड़ा देवे। एक से इस संसार में महापुरुष पड़े हैं, इनको परमहंस कहा जाए तो अच्छा है, वो सही क्योंकि रास्ते- समदृष्टि देते रहते हैं। वो सही रास्ते पे आ जाए, वो मुझे चाहने लग जाए। तुम्हें क्यों चाहेंगे जब इतने चाहने वालों के साथ में? तो पति का नाम क्या है? गोपाल जी। गोपाल जी। अभी जिस लड़की को आपको दूर करवाना है गोपाल, तो उसका नाम क्या है? मैं ऐसे विशेष किसी का जानती नहीं नाम, बट वो तुमसे ज्यादा सुंदर कौन है उनमें से? पता ही नहीं है मुझे। बस मुझे ये पता है कि वो मैसेज करते रहते मैसेज हैं करते दूसरों रहते को। ये कहते हैं कि मेरी पत्नी से तो मेरी बनती नहीं है, अक्का लिखते हैं वो। मेरी पत्नी से मेरी बनती नहीं है, तो मुझे दूसरी चाहिए, मेरे लिए कोई जीएफ बताओ, ईटीसी वगैरह। हमने ये लिखा, सुनो बहन, हमने कलम तो नहीं चलाई। गोपाल नाम का पुरुष अनेक लोगों को गुमराह कर मैसेज डालता है, प्रेम चक्कर की छड़ी चलती है, कुछ कभी कभी आपको जलाने के लिए फर्जी मैसेज भी बनाए जाते हैं। और कैसे जाते हैं? जब वो स्नान दान करने जाते हैं, मल मूत्र त्याग करने जाते हैं, तब मोबाइल खुला छोड़ देते हो, तुम पढ़ लेती हो। वो नकली व्हाट्सएप है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? नकली मैसेज है और असली वाले पे ब्लॉक करके रखते हैं। मेरे से रिश्ता अच्छा नहीं है। अच्छा हो जाएगा, आज से हो जाएगा। गोपाल को छुमंत करते हैं। जी। तुम भी ऐसा करो, एक मैसेज लिखना चालू कर दो। मैं ऐसा नहीं कर सकती। काम का खाऊ आदमी के लिए बोल रहा है का? तुम भगवान का नाम लिखो और भगवान का व्हाट्सएप बनाओ और भगवान को छोड़ा चालू कर दो। जी आप है मेरे लिए, मेरे जीवन में ये भाई दीदी, साहब। ये मेरी बहन, ये दादा, कृपा करो मेरी बेटा। आप मेरे भाई हैं, बड़े हाँ तो भाई को लिखा करो, भाई को लिखा करो। देख रहा है, अभी आपकी भाभी देख रही होंगी तो। नहीं, आप, मैं आपको बड़ा भाई मानती हूँ अपना, मैं गुरु भी मानती हूँ। और मेरा एसीपी में चयन हो जाए, एक एसीपी वाली वैकेंसी निकली हुई है, तो मैं उसकी तैयारी करना चाहती हूँ। सुधार होगा, पति का प्यार मिलेगा, ठीक है? जी। ये तो आस्पद है, मैं तो विनोद करता हूं कि जिससे कि आप खुश होके जाए। आप दुखी थी और आपकी जॉब हो जाएगी, आशीर्वाद है। आज एसीपी में चयन हो जाएगा। 100%। जी धन्यवाद। ठीक है, आप पैर मत छुआ करो, है ना? जब मैं आपका भाई हूं ना, तो पैर नहीं, हाथ ऐसे जोड़ लिया करो। जाओ, भाग जाओ, खुश रहो, हनुमान जी कृपा कर। जाओ, बोलिए पंडोकर सरकार की। क्या बात है बेटा? वो हमें टेंशन बहुत रहती है। वो हमें टेंशन है, ठीक है? टेंशन है, मतलब विचार जो आ रहे हैं रिपीट क्यों होते हैं किसी चीज को? विचार आ रहे हैं, रिपीट होते हैं। हाँ, और 2 क्वेश्चन और हैं। क्या? खेत में खेत मंदिर वाले खेत में केस चल रहा है और शत्रुओं से बहुत परेशान है। शादी हो गई आपकी? नहीं, क्यों? आपने बताया 25 में, 2025 में। तुम तो, तुम्हारी उम्र कितनी है? 80 का जन्म है, 80। 80। तो 44 साल के हो गए आप, हैं? हाँ, 80 का। मामा लोग तो यही डेट ऑफ बर्थ बताते हैं। और बस ये जो मानसिक ऐसा लग रहा है, दवाई शुरू हो चुकी है मेरी, तो हम दवाई खाना नहीं चाहते, हमें उसकी जड़ तक हमने पर्चे में लिखा था शादी। हाँ, पर्चा है आपके पास? क्या? पर्चा है? नहीं, पर्चे सब घर में रखे हैं। बात हो चुकी है पहले ही बहुत सारी चीज़ों के बारे में। पर्चा लेके आना। अच्छा, मैंने कुछ बताया था आपको? इतना सारा याद नहीं है। चलो कोई बात। अभी मेरी मूल समस्या है हाँ, गुरुजी, उसका मैंने मूल लिखा, देखो हमें लिखा है, मंदिर की भूमि का वाद विवाद पक्ष में होगा, शादी चक्कर में फंसी, मानसिक डिप्रेशन, हार्मोन्स चेंज, समस्या का समाधान होगा, आशीर्वाद तो है। दवाई चल रही है, चलने दें। जो हमने लेटर लिखा पहली हेडिंग में वो बता रहा हूँ, और इसको मानो आप, इसके अलावा मैं कुछ नहीं मानता। हाँ,
ठीक है ना। जय पंडुका सकर। मतलब डिप्रेशन के कारण हो रहा है ये सब। हार्मोन्स मतलब वो कुछ नस वस ब्लॉक तो नहीं हो रही है? ऐसा तो नहीं है, काऊ भी कर सका तो जरूर। कैसे? बस गुरुजी दवाई बंद हो जाए, और क्योंकि काम बहुत रहता है हमारे लिए, ओ हो और टेंशन भी ज़्यादा है घर ओ से। ये जमीन का केस क्यों चलाया आपने? वो पैतृक संपत्ति है, और उसमें शायद बुजुर्गों का मतलब ये था कि पापा को देनी है, तो फिर उसके बाद जब वो खोजबीन करी तो केस चालू हो गया, उसमें जीत हो जाए। और ये शत्रुओं से बहुत परेशान है, पूरा परिवार परेशान है। आपने बताया था वो दुकान के सामने मंदिर है, तो वहाँ कुछ लड़के ना मंदिर में उल्टी सीधी बातें करते, इतना गंदा गंदा बोलते हैं कि बता भी नहीं सकते, तो उसके लिए भी हमने FIR कर डाली है। अच्छा किया आपने। वहाँ बैठना बंद हो जाए गुरुजी। मंदिर हनुमान जी का मंदिर है, हमें अच्छा नहीं लगता अगर सुनते हैं लोग गाली गलौज करते मंदिर में बैठ के। हनुमान जी कृपा करेंगे, ये नियम से करो, जी ये उपाय आप कर लोगे तो सफलता मिल जाएगी। जी यदि नहीं करोगी तुम जाओ तुम्हारा काम जाने, जी कर लेकिन लेंगे। मंदिर की जमीन आपको प्राप्त होगी, केस पक्ष में होगा। आशीर्वाद। जी। बोलिए, पास में आओ। पारिवारिक जमीन का गुरुजी 45 साल से केस चल रहा है। माता जी की तबीयत 45 साल? जी। तुम 45 के हो ही नहीं। नहीं, पिताजी की समय आप पिताजी अपने के जानकार जी 15-14 केस उसके हैं। माता जी की तबीयत खराब रहता है, और बाकी परिवार में माता जी का नाम क्या है? सुमित्रा देवी। आपने किसी को बताया तो नहीं था? नहीं गुरुजी। ऐसा नहीं किसी ने पूछ लिया हो? नहीं नहीं गुरुजी। हमारी मुलाकात हुई आपसे? नहीं गुरुजी। किसी नारियल पे कोई नारियल में नाम वाम लिखा हुआ आपने? नहीं गुरुजी, कुछ नहीं। हमने लिखा सुमित्रा देवी पर प्रेत बाधा है, घर के कुल देवी नाराज हैं, जी जमीन का प्रकरण आदि मुकदमा पक्ष में होगा, आज दिनांक से आशीर्वाद है। कार्य हो तो सफलता मिल जाएगी, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगी। गुरुजी बिजनेस व्यापार पूछना था। एक नहीं लिखा हमने, जो नहीं लिखा हम नहीं बता सकते। दवा। पिताजी का नाम क्या है? सूर्य प्रसाद शर्मा। हैं? सूर्य प्रसाद शर्मा। सुमित्रा देवी निरोग होंगी, ठीक है ना। जी प्रेत बाधा है, कुल देवी परेशान कर रही है। जी। बिजनेस व्यापार गुरुजी पूछना था कि दवा हाँ? का काम, ट्रांसपोर्ट या दवा का काम जो भी है। लाभ हो जाएगा। जमीन आदि के केस पक्ष में होगा, ठीक है। और ये अपील के बाद जीत होगी। जी गुरुजी। यदि आप नियम करते हो तो हमारी गारंटी है सफलता मिल जाएगी। नहीं करते हो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम इसमें कुछ कह नहीं सकते, हमारा काम बताना है। खड़े हो जाइए, बोले क्या बात है? गुरुजी हमको हाँफी आती है और घबराहट होती है और सकती है। ये लिखा घर में कलेश रहता है, घबराहट होती है। कहाँ लिखा है? फिर क्या देख रही हो तुम? घर में प्रेत बाधा है, तत्काल लाभ होगा, आशीर्वाद है। आपके घर में इसी कारण से कलेश भी रहता है। माइक से बोलो हाँ है ना? हाँ? हाँ आपकी श्वास उखड़ती है? हाँ, घबराहट भी होती है बहुत ज़्यादा। आपके घर में प्रेत बाधा है, ठीक है ना, और गौड़ का चक्कर है। इसके लिए नियम से 5 अमावस्या करो, तत्काल आपकी बाधा इसी क्षण से खत्म होगी, आशीर्वाद है। कार्य हो तो लाभ मिल जाएगा, नहीं करोगे तुम जाओ, तुम्हारा काम जाना है। तो अब आराम है ना, तो यहाँ रहने से तो बस रहो अच्छे से।